मूवी की शुरुआत में हमें एक फेरी लैंड यानी परियों की दुनिया को दिखाया जाता है, जहां सभी परियां अपना अपना काम कर रही थी। असल में यहाँ पर हर एक परी के पास अलग अलग पावर्स होती हैं, जैसे कि कोई पानी पर कंट्रोल कर सकता था तो किसी के पास लाइट को कंट्रोल करने की पावर होती है। इसलिए सभी फेरीज अपनी अपनी पावर को मिलाकर फेरी लैंड को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाकर रखती थी। वहीं पर हमें जरीना नाम की एक परी को दिखाया जाता है, जो कि एक डस्ट कीपर फेरी थी। असल में डस्ट एक ऐसी मैजिकल पार्टिकल होती है जो कि इस पूरे फेरी लैंड को खूबसूरत बनाए रखने में मदद करती थी, और सारी फेरीज भी उसी डस्ट पार्टिकल की वजह से ही उड़ पाती थी। और ये डस्ट पार्टिकल्स का प्रोडक्शन डस्ट फैक्ट्रीज में होता है, जहाँ से उन्हें छोटी छोटी पत्तियों में पैक करके फेरी लैंड के अलग अलग हिस्सों में भेज दिया जाता है। इधर जब फैक्ट्री की घंटी बजती है तब जरीना तुरंत ही उधर पहुँच जाती है और बाकी सभी फैक्ट्री वर्कर्स के साथ मैजिकल डस्ट को पैक करना भी शुरू कर देती है। इसी बीच गलती से कुछ डस्ट जलीना के बालों में लग जाती है, जिससे उसके बाल हवा में उड़ने लगते हैं और ये देखकर उसे बहुत ज्यादा खुशी होती है और वो खिलखिलाकर हंसने लगती है। लेकिन बाकी के डस्ट कीपर्स को ये बहुत ज्यादा अजीब लगता है, क्योंकि जलीना एक फैक्ट्री वर्कर थी और उसने अपने ऊपर डस्ट गिराकर रूल को ब्रेक किया था। तभी वहाँ पर डस्ट कीपर के हेड गैरी भी आ जाते हैं और वो जलीना को लेकर अपने साथ जाते हैं, जहाँ वो उसे ब्लू डस्ट को दिखाते हैं और वो जलीना से कहते हैं कि एक खास तरह की डस्ट है जिससे मैजिकल डस्ट को कई गुना तक बढ़ाया जा सकता है। गैरी ने जलीना को ये बात इसलिए ही बताई थी क्योंकि उन्हें जलीना पर बहुत ही ज्यादा विश्वास था कि वो ब्लू डस्ट कीपर बनने का जॉब बहुत ही अच्छे से निभा पाएगी। इसके बाद जलीना के मन में सवाल आता है और वो गैरी से पूछती है कि आखिरकार ये डस्ट पार्टिकल्स गोल्ड कलर के ही क्यों होते हैं, बाकी और किसी कलर के क्यों नहीं। तब गैरी उसे कहता है कि ये तो प्रकृति का नियम है और जो जैसा है उसे रहने दो वैसा ही, तुम्हें बीच में छेड़छाड़ करने की कोई जरूरत नहीं है और न ही तुम्हें ऐसा करना चाहिए। जलीना को अभी भी उसकी पूरी बात समझ में नहीं आई थी, इसलिए वो गैरी से छुपकर अपनी एक चूड़ी पर गोल्डन डस्ट लगाकर उस पर ब्लू डस्ट की कुछ बूंदे गिरा देती है, जिसकी वजह से जलीना की चूड़ियों में लगे डस्ट पार्टिकल की संख्या बढ़ने लगती है और वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर गैरी के सिर पर जोर से जाकर टकरा जाता है, जिससे बेचारा गैरी वहीं पर गिर जाता है और जलीना पर गुस्सा करके उसे ऐसा करने के लिए मना भी करता है। जिसके बाद दुखी मन से जलीना वापस अपने घर में आ जाती है और सोचने लगती है कि आज तक कोई भी उसका एक्सपेरिमेंट काम का क्यों नहीं निकला, इसलिए वो चुपचाप आकर अपनी एक्सपेरिमेंट बुक को देखने लगती है। असल में जलीना एक साइंटिस्ट बनना चाहती थी, जिसके लिए उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी किए थे, मगर बदकिस्मती से उसके सारे एक्सपेरिमेंट अभी तक फेल ही थे। अभी वो अपने बुक को देख ही रही थी कि तभी उसके सर पर लगा ब्लू डस्ट का पार्टिकल उस बुक पर गिर जाता है, जिसे देखकर जलीना को बहुत ज्यादा खुशी हो जाती है और वो उस ब्लू डस्ट पार्टिकल को लेकर गोल्डन डस्ट से भरे बाउल में डाल देती है, जिसके ऐसा करने से मैजिकल डस्ट तैयार हो जाती है, जिसकी मदद से जलीना लाइट को कंट्रोल कर पा रही थी। ये देखकर तो उसकी खुशी का ही ठिकाना नहीं था। वो तुरंत ही ये बात जाकर अपनी दोस्त टिंकर को बताती है और उसे अपने घर पर लाकर पूरा एक्सपेरिमेंट भी दिखाने लगती है, जिसे देखकर टिंकर भी काफी ज्यादा हैरान थी, क्योंकि जलीना ने जो डस्ट बनाई थी वो काफी ज्यादा रंगीन और पावरफुल थी। टिंकर फेरी भी जलीना का जुनून देखकर इतना ज्यादा डर चुकी थी कि वो तुरंत ही जलीना को ये सब कुछ रोकने को कहती है, लेकिन अपने एक्सपेरिमेंट के चक्कर में जलीना इतना ज्यादा बिजी थी कि वो टिंकर को इग्नोर कर देती है। मगर तभी गलती से जलीना उस मैजिकल डस्ट को एक पौधे पर गिरा देती है, जिसके कारण देखते ही देखते वो पौधा इतना ज्यादा बड़ा होने लगता है कि जलीना के घर के साथ साथ डस्ट फैक्ट्री को भी तोड़ देता है। ये सब कुछ देखकर गैरी पूरी तरह से आग बबूला हो चुके थे। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाते कि तभी वहाँ पर बाकी फेरीज के साथ क्वीन भी आ जाती है। वो सभी लोग जलीना पर काफी ज्यादा गुस्सा थे। तब गैरी जलीना को भला बुरा कहकर वहाँ से जाने को बोल देते हैं, जिससे जलीना को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। इसलिए वो तुरंत ही अपना सारा सामान लेकर वहाँ से जाने को रेडी हो जाती है। अब ऐसे ही पूरा एक साल बीत चुका था, जहाँ आज फेरी लैंड में एक उत्सव चल रहा था, जिसे देखने के लिए सभी फेरीज वहाँ पर आई थी। यहाँ पर विंटर फेरी सभी के सामने परफॉर्म कर ही रही थी कि तभी वहाँ पर जलीना आकर स्टेडियम के चारों तरफ बड़े बड़े पिंक फ्लावर्स को उगा देती है, जिसमें से गुलाबी डस्ट निकलकर सभी शो देखने आए लोगों पर गिरने लगती है। ये देखकर सभी फेरीज तो बहुत ज्यादा हैरान थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये सब कुछ परफॉर्मेंस का हिस्सा है। यहाँ तक कि क्वीन और किंग फेरी भी उन फूलों की आतिशबाजी को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन टिंकर को तो शक हो चुका था कि जरूर यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो अपने फ्रेंड्स के साथ एक बड़े से बॉक्स के अंदर छुप जाती है। उधर उस फूल से निकले गुलाबी पार्टिकल्स की वजह से सभी फेरीज गहरी नींद में जाने लगती हैं, जिसका फायदा उठाकर जलीना डस्ट वर्कशॉप से ब्लू डस्ट चुरा कर भाग जाती है।
तभी वहाँ पर ब्लिंक नाम का एक फेरी भी आ जाता है जो कि बाथरूम में गया हुआ था। वो सभी लोगों को नींद में सोता हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान था, मगर तभी उसे टिंकर बेल और उसके दोस्तों के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है जो कि अभी भी उस बॉक्स के अंदर बंद थी। ब्लिंक उन सबको तुरंत ही खोल देता है। बाहर का नजारा देखकर तो वो फेरीज भी काफी ज्यादा हैरान थी। तभी टिंकर को समझ में आता है कि जलीना जरूर ब्लू डस्ट को चुराने के लिए यहाँ आई होगी, इसलिए वो तुरंत ही फैक्ट्री में चेक करने जाते हैं। लेकिन जलीना तो सारा ब्लू डस्ट लेकर पहले ही वहाँ से जा चुकी थी। ये देख येलो फेरी बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि ब्लू डस्ट ना होने के चलते मैजिकल डस्ट भी नहीं बन पाएगी और इसके ना होने से पूरा फेरी लैंड ही बर्बाद हो जाएगा क्योंकि गोल्डन हेल्प की वजह से सारी फेरीज उड़ पाती थी। येलो फेरी को डरता हुआ देखकर सभी उसे शांत करवाते हैं। तभी ब्लिंक उन्हें बताता है कि उसने जलीना को नदी की तरफ जाते हुए देखा है। इतना सुनकर टिंकरबेल और उसके दोस्त तुरंत ही उसकी तरफ निकल जाते हैं, लेकिन जाने से पहले वो ब्लिंक को सभी सोती हुई फेरीज को संभालने के लिए बोलकर जाते हैं। अब थोड़ी ही दूर जाने के बाद उन्हें जलीना नजर आती है, लेकिन ज्यादा स्पीड होने के कारण वो फेरीज उसे पकड़ नहीं पाती और जलीना समुद्री लुटेरों के साथ बैठकर एक बड़ी सी शिप की तरफ निकल जाती है। ये देखकर टिंकरबेल को लगता है कि उन लुटेरों ने जलीना को बंदी बना लिया है, इसलिए जलीना उनके कहने पर ही ब्लू डस्ट चुरा रही है। यही सोचकर वो सभी फेरीज जलीना को बचाने के लिए छोटी बोट पर आते हैं, लेकिन यहाँ पर आकर उन्हें पता चलता है कि जलीना कोई बेचारी नहीं है, बल्कि वो तो खुद ही समुद्री लुटेरों की सरदार है। इसलिए सभी फेरीज तुरंत ही उन पर हमला करके ब्लू डस्ट छीन लेती हैं। लेकिन इससे पहले कि वो फेरीज वहाँ से निकल पाती, जलीना उनके सामने आ जाती है और वो उन पर एक मैजिकल डस्ट डाल देती है, जिसकी वजह से वो फेरीज बेहोश होने लगती है और जलीना इसका फायदा उठाकर वहाँ से निकल जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि उस मैजिकल डस्ट की वजह से सभी फेरीज की पावर्स एक दूसरे में एक्सचेंज हो गई है, जिसकी वजह से वो सभी लोग काफी ज्यादा परेशान भी हो जाते हैं क्योंकि अचानक से उनकी पावर्स एक दूसरे में आ जाने से वो लोग उसे कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी। इसलिए वो लोग पास के ही झरने से बहते हुए एक किनारे पर पहुंचते हैं, जहां ब्राउन फेरी को एक क्रोकोडाइल अंडा नजर आता है, जिसमें से थोड़ी देर बाद ही एक मगरमच्छ का बच्चा निकलता है। और अब क्योंकि अंडे से निकलने के बाद पहली बार उसने ब्राउन फेरी को ही देखा था, तो वो उसे अपनी माँ समझने लगता है। इधर सिल्वर मिस्ट फेरी भी उसे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके आसमान में जाती है, जहाँ उसे कुछ दूरी पर ही पायरेट्स की शिप नजर आ जाती है। अब क्योंकि पानी में भीगने के चलते कोई भी फेरी उड़ नहीं पा रही थी, इसलिए सिल्वर मिस्ट फेरी सभी फेरीज को टूटे हुए मगरमच्छ के अंडे में बिठा लेती है और उन्हें खींचते हुए समुद्री लुटेरों के शिप में पहुंचाती है, जहां वो लोग देखते हैं कि सभी लुटेरे जलीना के ब्लू डस्ट लाने की वजह से काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि इससे अब उनका जहाज हवा में उड़ सकता था और ऐसे करके वो लोग पूरी दुनिया पर राज कर सकते थे। इसके बाद वो लोग वहाँ से स्कल आइलैंड जाते हैं, जहाँ पर जलीना ने खुद के लिए एक डस्ट वर्कशॉप बनाया हुआ था। यहीं पर जलीना ब्लू डस्ट की हेल्प से बहुत सारी गोल्डन डस्ट बनाना चाहती थी ताकि वो उस बड़े से शिप को उड़ा सके। इधर फेरीज भी उसी जगह पहुँच जाती है जहाँ पर जलीना ने ब्लू डस्ट को छुपा कर रखा हुआ था। और जब जलीना एक समुद्री चोर से बात करने में बिजी थी, तब टिंकरबेल अपने दोस्तों के साथ उस ब्लू डस्ट को चुराने की कोशिश करती है, लेकिन उन सभी को एक दूसरे की पावर्स यूज करने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी, इसलिए उनके ब्लू डस्ट चुराने से पहले ही जलीना उन्हें देख लेती है। जिसके बाद एक लुटेरा जलीना के कहने पर उन सभी फेरीज को पकड़कर एक केज के अंदर बंद कर देता है। जलीना ब्लू डस्ट की हेल्प से गोल्डन डस्ट बनाने में कामयाब हो गई थी, जिसे देखकर सभी लुटेरे बहुत ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन तभी जेम्स नाम का एक लुटेरा जलीना को कैद कर लेता है क्योंकि असल में उसने जलीना से सिर्फ इसलिए ही दोस्ती की थी ताकि वो उससे ब्लू डस्ट और गोल्डन डस्ट हथिया सके। जेम्स के इस अचानक बदले हुए बर्ताव से जलीना बहुत ही ज्यादा दुखी हो गई थी क्योंकि उसे तो यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि उसके साथ ऐसा कैसे हो गया। दूसरी तरफ टिंकरबेल और उसके दोस्त कैद से निकलने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी पायरेट उन्हें पकड़कर कैद कर लेता है, मगर इससे पहले कि वो पायरेट उन्हें कुछ नुकसान पहुंचा पाता, वहाँ पर वही मगरमच्छ का बच्चा आ जाता है जो कि ब्राउन फेरी को अपनी माँ समझ रहा था और वो अपनी ताकत से उन सभी फेरीज को पिंजरे से आजाद करवा देता है। जिसके बाद वो लोग उन लुटेरों से छुपते हुए उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पर ब्लू डस्ट रखी हुई थी। लेकिन जैसे ही वो लोग ब्लू डस्ट को लेकर जाने ही वाली थी कि तभी जेम्स आकर उन्हें ब्लैकमेल करने लगता है और कहता है कि अगर तुमने मुझे ब्लू डस्ट नहीं दी तो मैं इस जलीना को समुद्र में फेंक दूंगा। टिंकरबेल ये सुनकर तुरंत ही ब्लू डस्ट को वापस उसकी जगह पर रख देती है। इसके बाद जेम्स उस डस्ट को अपनी शिप में डालकर उसमें बैठ जाता है और वो अपना वादा ना निभाते हुए जलीना को समुद्र में फेंककर शिप सहित ही उड़ जाता है। लेकिन इससे पहले कि जलीना समुद्र में डूबती, सभी फेरीज आकर उसे बचा लेती हैं। लेकिन अब जलीना अपने किए हुए पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा थी, इसलिए सभी फेरीज उसे समझाते हुए कहती हैं कि जो होना
होना था वो हो गया और अब हमें फेरीलैंड को बचाने के लिए एक साथ काम करना होगा। इतना बोलकर वो लोग एक बार फिर से ब्लू डस्ट लेने के लिए जेम्स की शिप पे आ जाती हैं, जिसके बाद उन लुटेरों और फेरीज में फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन अब क्योंकि फेरीज साइज में छोटी थी इसलिए पायरेट्स उन पर भारी नजर आ रहे होते हैं। तब सभी फेरीज अपना दिमाग का इस्तेमाल करती हैं और वो मिलकर जहाज के लंगर को नीचे कर देती हैं, जिसके बाद सिल्वर मिस्ट अपनी पावर से समुद्र में बड़ी बड़ी बेलें उगा देती है जो कि जाकर सीधा उस लंगर को जकड़ लेती है, जिसकी वजह से शिप एक ही तरफ झुक गया था। लेकिन तब जेम्स अपनी ताकत से उन बेलों को काट देता है और इसी दौरान फेरीज पर भी एक बड़ा सा कपड़ा गिर जाता है और लुटेरे उन्हें पकड़ लेते हैं। मगर तभी जलीना हिम्मत करते हुए उस जहाज के पतवार को खोल देती है, जिसकी वजह से सभी लुटेरे गोल्डन डस्ट के साथ समुद्र में गिर जाते हैं और जलीना तुरंत ही ब्लू डस्ट को उठा लेती है। अभी वो लोग वहाँ से निकलने ही वाले थे कि तभी जेम्स खुद पर गोल्डन डस्ट गिरा लेता है, मगर तभी जलीना ब्लू डस्ट के एक छोटे से पार्टिकल को जेम्स पर डाल देती है, जिसकी वजह से वो इधर उधर गिरने लगता है। इसके बाद जलीना अपने सभी दोस्तों को आजाद करवा देती है, जिससे वो लोग बहुत ज्यादा खुश थे। इसके बाद वो सभी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके जेम्स पर लगी ब्लू डस्ट को भी धुलवा देते हैं, जिससे उसके उड़ने की शक्ति चली गई थी और सभी फेरीज उस उड़ते हुए जहाज को लेकर फेरीलैंड वापस आ जाती हैं। बेचारा जेम्स कुछ भी नहीं कर पाता, वो नदी में बस चिल्लाता हुआ रह जाता है। इधर दूसरी तरफ फेरीलैंड में अभी भी सभी लोग सो रहे थे। तब जलीना अपने एक अनोखे डस्ट को उन पर गिराती है, जिससे वो सभी जाग जाते हैं और गैरी भी जलीना को वापस देखकर बहुत ज्यादा खुश थे। क्वीन जलीना को शो परफॉर्म करने के लिए ऑफर देती है, जिसे जलीना तुरंत ही एक्सेप्ट कर लेती है और वो बहुत ज्यादा मजेदार शो परफॉर्म करती है, जिससे वहाँ के सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और हमारी मूवी यहीं पर एक बार फिर से हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म होती है।